दोस्तों, धर्म चाहे जो भी हो, मगर हर स्पिरिचुअल इंसान के लिए तीर्थ यात्रा बेहद मायने रखती है। जिस तरह हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा होती है, सेम उसी तरह हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना चाहता है। दुनिया भर में फेमस इस हज यात्रा के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये यात्रा इतनी पॉपुलर क्यों है? वहाँ ऐसा क्या होता है जिसके लिए मुसलमान इतना बेकरार रहता है, और आखिर वहाँ पहुँचकर ये सभी करते क्या है? तो गाइस, आज हम हज यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रिवीजन। इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जा की 8 से 12 तारीख तक सऊदी अरब के तीर्थ स्थल मक्का शहर में हज यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस हज यात्रा के लिए मक्का इसलिए जाना होता है क्योंकि काबा मक्का में स्थित है। अभी आप पूछोगे कि काबा क्या होता है, तो बता दें कि काबा काले रेशम में लिपटी एक क्यूब के आकार की इमारत है, जिसे इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल और अल्लाह का घर कहा जाता है। यह इमारत हजरत इब्राहिम के समय में खुद इब्राहिम ने बनाई थी। इस इमारत के आसपास मस्जिद अल हरम भी मौजूद है। पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे वे कहीं भी हो, नमाज के समय अपना फेस काबा की तरफ ही रखते हैं। यही रीज़न है कि हज मुसलमानों की तीर्थ स्थल है, जहाँ लाइफ में एक बार जाना इस्लाम में ज़रूरी बताया गया है। जब कोई हज के लिए जाता है तो वह अपने सभी रिश्तेदारों से मिलता है और अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। जो लोग हज नहीं जा पाते, वो लोग वहाँ जाने वाले बंदों के हाथों अल्लाह को पैगाम भेजते हैं। हज का महत्व इतना ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, जिसमें कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज पे जाना शामिल होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कलमा, नमाज और रोज़ा तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। इसमें किसी मुसलमान को कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन ज़कात और हज में ये छूट दी गई है। जो लोग सक्षम हैं, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि ज़कात यानी कि दान दे सकते हैं और हज पर जा सकते हैं, उन्हीं के लिए ये दोनों काम करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, 5वें दिन के हज के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें पहला इराम, दूसरा तवाफ़, तीसरा सईद, चौथा अराफात और 5वां मुजल्फा की रस्म के साथ पूरा होता है। इस दौरान हर हज यात्री एक सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनता है, जिसे इराम कहा जाता है। इसके बाद सभी काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा लगाते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए प्रार्थना की दिशा है। अल सफ़ा अल पहरवा नामक पहाड़ियों के बीच आगे पीछे चलता है और जमजम के कुएं से पानी पीता है। चौकसी में खड़ा होने के लिए अराफात पर्वत के इलाके में जाता है और शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरा करने के लिए पत्थर मारता है। इसके बाद तीर्थयात्री अपने सिर के बाल कटवाते हैं, पशु बलि की रस्म करते हैं और फिर 3 दिन चलने वाली इंटरनेशनल फेस्टिवल ईद उल अदा में शामिल होते हैं। ये सभी रस्में अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं को माने तो दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, जिन्हें खुदा का संदेश वाहक माना जाता है। इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। ये मुसलमानों के नबी है, जिनको अल्लाह ने अपना दूत बनाकर भेजा था। माना जाता है कि हजरत इब्राहिम का जन्म 4000 साल पहले हुआ था। इस्लाम से पहले उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथ में अब्राहिम या अब्राहम के नाम से मिलता है। इसलिए यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। मुसलमान हजरत अब्राहम को हजरत इब्राहिम अल्ले इब्राहिम कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हज की यात्रा के दौरान एक अजीब सी रस्म निभाई जाती है। यह रस्म 3 दिन बाद बकरीद के बाद निभाई जाती है, जिसमें हज यात्री रमी जमरात पर पत्थर मारे जाते हैं। वैसे जिन लोगों ने रमी जमरात का नाम नहीं सुना, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसी जगह है जहाँ 3 बड़े खम्भे मौजूद है। इन्हीं खम्भों को लोग शैतान मानते हैं और उस पर कंकड़ फेंकते हैं। माना जाता है कि अगर कंकड़ नहीं मारे जाएं तो हज यात्रा पूरी नहीं होगी। वहीं हज के शैतान का ये किस्सा शुरू हुआ था जब एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा ली। लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार अल्लाह ने सपनों में आकर हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी थी। हजरत इब्राहिम को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से था, क्योंकि उन्होंने ये संतान बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद 80 साल की उम्र में मिली थी। जब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को अपने सपने के बारे में बताया, तब इस्माइल ने कहा कि अब्बू जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे आप जरूर पूरा करें। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ऐसे में अल्लाह की बात मानते हुए वो अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला। इसे ही इस्लाम में शैतान कहा जाता है। शैतान ने इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है। बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम उसे ही मारने जा रहे हो। इसके बाद कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? शैतान की ऐसी बात सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और एक बार के लिए तो उनका कुर्बानी का ख्याल भी डगमगाने लगा था। मगर फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने जज्बात पर काबू करते हुए उन्होंने शैतान से कहा, भाग जा मेरे रास्ते से, तू शैतान है जो अल्लाह के काम में रुकावट बन रहा है।
बता दें, जिस जगह पर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को वो शैतान मिला था, ये वही जगह बताई जाती है जहाँ वो 3 खम्भे मौजूद हैं। कुर्बानी के वक्त कहीं अपने बेटे के प्रति उनकी इमोशंस आड़े ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अपना काम पूरा करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उनका बेटा इस्माइल उनके सामने जिंदा खड़ा था और पत्थर पर कटा हुआ मेमना पड़ा था। बस तभी से इस मौके पर बकरीद मनाई जाती है, जिसमें बकरी और मेमने की बलि देकर उसे ज़रूरतमंदों में बांटने की प्रथा है। जाते जाते आपको बता दें कि मक्का में केवल इस्लाम को मानने वाले ही जा सकते हैं, वहाँ पर गैर मुसलमानों का जाना वर्जित है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।